हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योर इंग्लिश टर्म। ये आपका पहला सेंटेंस है। ये फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ रहे हैं, ले जा। तो यहाँ पर सिचुएशन यह है कि कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, उससे बोल रही है इसकी ओनर यहाँ से ले जा। ठीक, तो हमेशा इंग्लिश सेंटेंस सिचुएशन बेस पे ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है, ये फ्रूट्स रखे हैं, इससे पहले सड़े, ये ले जाए। ठीक, तो इसलिए ट्रांसलेशन इसका क्या है? टेक दिस फ्रूट विद यू बिफोर द रॉट। ये टेक दिस फ्रूट विद यू बिफोर द रॉट, टेक दिस फ्रूट विद यू इसका इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें अनिवार्यता बताई जाती है। ठीक, बिफोर द रॉट मतलब इससे पहले सड़ें। ठीक, यदि सिचुएशन ये सेंटेंस जो बोला गया है, ये फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ रहे हैं, ले जा, यही सिचुएशन होती कि फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए बोल रहा है कि ले जा। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाता है, दीज फ्रूट्स आर लाइंग अराउंड एंड रोटिंग। दीज फ्रूट्स आर लाइंग अराउंड एंड रोटिंग, टेक देम अवे। ठीक, लेकिन इससे ये सेंटेंस जो बोला गया है, सेंटेंस बोला गया है इससे, लेकिन ये सेंटेंस जो बोला गया है सिचुएशन इससे भिन्न है, क्योंकि यहाँ ये सिचुएशन इस सेंटेंस से व्यक्त करना चाहता है कि जो फ्रूट्स रखे हुए हैं उन्हें अपने साथ ले जाओ। ठीक, जो फ्रूट्स रखे हुए हैं उन्हें सड़ने से पहले ले जाओ। ठीक, तो टेक दिस फ्रूट्स विद यू बिफोर द रॉट, टेक दिस फ्रूट विद यू बिफोर द रॉट। यहाँ पर टेक दिस फ्रूट विद यू इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसमें टेक वर्ब है, दिस फ्रूट विद यू ये यहाँ पर प्रेडिकेट पोर्शन है। कि दिस फ्रूट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब विद यू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो दिस फ्रूट को की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक, बिफोर द रोड ये दे सब्जेक्ट है और द रोड V1 है, रोटेड। ठीक, अगला सेंटेंस हमारा है, अरे ये तो आज सुबह ही आया दीदी। ये इस सेंस में बोलना चाहती है, ये इन जो फल की बात की जा रही है ये आज ही सुबह लाए गए हैं। ठीक, तो वी बॉट देम टुडे मॉर्निंग। ठीक, मतलब हम वॉट माने खरीद कर लाएं या लाएं। ठीक, पास्ट सिचुएशन बता रहा ना, पास्ट इंडिपेंडेंट V2 वो स्ट्रक्चर आया। ठीक, देम मतलब फलों को, आज टुडे मॉर्निंग मतलब आज सुबह। ठीक, तुम मुझे मत सिखा, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आपको पहले ट्रांसलेट करने के लिए जो हिंदी लोकल लैंग्वेज में बोली गई है उसको शुद्ध करना होगा। जैसे तुम मुझे मत सिखाओ, ये चीज़ें फॉर्मल लैंग्वेज में जाएंगी। ठीक, तू मुझे मत सिखा ये मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज रहती है। ठीक, डोंट टीच मी, टीच मीन्स होता है मत सिखा मतलब सिखाना। ठीक, टीच माने होता है सिखाना, डोंट माने नहीं, मी माने मुझको। ठीक, चुपचाप ले जा, अगला सेंटेंस चुपचाप ले जा। इसको सेंटेंस को पहले समझो, हिंदी सेंटेंस इसमें दो चीज़ें हैं, चुपचाप रहो और ले जाओ। ठीक, चुपचाप के लिए यहाँ पर शट अप आया है एंड टेक देम, और इनको ले जाओ मतलब जो भी फल है उनके लिए बोली ले जाओ। ठीक, ये भी दोनों डबल इम्परेटिव सेंटेंस है, एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक, क्या चाहिए इन शॉर्ट सेंटेंस है ये। ठीक, क्या चाहिए इन शॉर्ट सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। ठीक, यहाँ पर इन शॉर्ट सेंटेंस है, इसको पूरा समझोगे तो ये कहना चाह रही है क्या आपको क्या चाहिए, क्योंकि क्या चाहिए सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है। ठीक, क्या चाहिए। ठीक, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इंटरोगेटिव सब्जेक्ट है व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। ये व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन ये यहाँ पर एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट। ठीक, हमको मैडम ने बुलाया, ये आंसर दे रही है, हमको मैडम ने बुलाया। द मैडम कॉल फॉर मी, यहाँ पर किसी को बुलाने के लिए हम इंग्लिश मीनिंग याद कर सकते हैं, कॉल फॉर समवन, कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब एडवांस, वैसे बुलाना तो कॉल कॉल फॉर मी। ठीक, हाँ आ जाए, यस कम इन मतलब आ जाएगी इम्परेटिव सेंटेंस है, इन
इन शॉर्ट सेंटेंस मान सकते हो, मतलब संक्षिप्त में बोला गया, आ जाइए ये बोलना होता, पूरा शुद्ध हिंदी में बोलते तो कम इन। ठीक, कल पगार ले लेना, ये बोल रही है कल पगार ले लेना। टेक योर सैलरी टुमारो। टेक यहाँ पर मेन वर्ब है इम्परेटिव सेंटेंस की। ठीक, योर सैलरी आप यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा टाइम एडवर्ब है। ठीक, कब, कल। क्या कल से काम कर लेगी, यहाँ पर कैन का यूज हम एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब पूछ रही है, पूछे यहाँ पर मतलब चीज़ें देखेंगे तो पूछ रही है कैन यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और ये क्वेश्चन वर्ड हमेशा क्या वाले, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी केवल पहले आती है सब्जेक्ट से, लेकिन जो WH वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो उसमें WH वर्ड की इस पे मीनिंग पहले आ जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक, कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, स्टार्ट वर्ब है। ठीक, फ्रॉम टुमारो कब से, टाइम है, फ्रॉम टुमारो कल से। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन कर देती बीच में, बट दीदी मैं क्या करूँ, अपने लिए बोल रही मैं, यानी मैं क्या करूँ। ठीक, तो उसके लिए बोल रही यू आर प्रेग्नेंट, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। ठीक, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा तुम हो। ठीक, तुझसे नहीं हो पाएगा, यू वांट बी एबल टू डू इट, यू वांट बी एबल टू डू इट। ठीक, यहाँ पर एबिलिटी बताए तो तू मतलब तुम नहीं कर पाओगी। ठीक, यू वांट बी एबल टू डू इट। ठीक, इसको करने में सक्षम नहीं होगी या एबल नहीं होगी। ठीक, एबल मतलब योग्य या सक्षम। ठीक, विल नॉट बी होता। ठीक, ये शॉर्ट में वॉन्ट लिख दिया गया है। ठीक, झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तन सब करने होंगे। डस्टिंग मोपिंग वॉशिंग क्लॉथ एंड क्लीनिंग द यूटेंसिल, ये हमें जीरेंड मोड में लिखना होता है। जीरेंड एक एक्शन या प्रोसेस को दिखाता है। ठीक, कभी कभी स्टेट को भी दिखाता है। ठीक, ये सब जीरेंड, एक डस्टिंग मतलब झाड़ू लगाना, मोपिंग पोछा लगाना, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोना, एंड क्लीनिंग द यूटेंसिल मतलब बर्तन धोना। ठीक, कह रही है ये सभी करने होंगे। दैट, उसके आगे मतलब उसका अधूरा सेंटेंस ये है, यू हैव टू डू ऑल दीज। यू हैव टू मतलब ये कंपलसरी है, डू करना, ऑल दीज मतलब ये सारे, ऑल दीज में मतलब ऑल दीज मीन्स यहाँ पर उसका रेफरेंस डस्टिंग मोपिंग वॉशिंग क्लॉथ एंड क्लीनिंग यूटेंसिल से लिया गया। ठीक, बर्तन से खाने की बदबू नहीं आनी चाहिए। द यूटेंसियल शुडंट स्मेल ऑफ फूड आफ्टरवर्ड, यहाँ पर आफ्टरवर्ड एक्स्ट्रा हिंदी में नहीं है, बाद में बर्तन से बदबू नहीं आना चाहिए। मतलब इसको ऐसे भी यदि इंग्लिश में ही लिखा मिल जाता तो कैसे आप बात निकालते हैं। यूटेंसियल शुडंट स्मेल ऑफ फूड, मतलब जो बर्तन है स्मेल नहीं करने चाहिए फूड की, कब, बाद में। ठीक, तू गई नहीं अब तक, यहाँ पर यू आर स्टिल हेयर, इसको बोल सकते तू गई नहीं अब तक, इसको इंग्लिश स्पीकिंग में बोलना है तो यू आर स्टिल हेयर, मतलब तू गई नहीं अब तक, या इसे वो ऐसे भी बोल सकते हैं, या तुम अभी तक हो। अगला सेंटेंस है, और दीदी खाना कितने लोगों के लिए बनाना होगा। हाउ मैनी पीपल आई नीड टू कुक फॉर, हाउ मैनी पीपल आई नीड टू कुक फॉर, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसमें डू मिसिंग है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर डू आएगा। ठीक, हाउ मैनी पीपल डू आई नीड टू कुक फॉर। ठीक, खाना तू रहने दे, मतलब यहाँ बोलना चाह रही है खाना तुम रहने दो, यू डोंट नीड टू कुक, वो मैं और राधा बना लूँगी। ठीक, दैट राधा एंड आई विल मेक, राधा एंड आई ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मेक वर्ब मेन वर्ब है। ठीक, यहाँ पर सहमति जाहिर कर रहे हैं। ठीक, वी विल मैनेज राइट, राधा सहमति मांग रही। ठीक, ऐसे क्या देख रही है, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, वाई आर यू लुकिंग, ये क्वेश्चनिंग कर रही है, ऐसे क्यों देख रही है। ठीक, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस मतलब इस तरीके से, लुकिंग एट मी होता है देखना। ठीक, इसको मी माने मुझको, तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, यू हैव डन सो मच फॉर मी, यू हैव डन सो मच फॉर मी, यू हैव डन सो मच फॉर मी। यू हैव डन सो मच फॉर मी
मतलब यू तुमने, हैव डन मतलब किया, सो मच मैंने बहुत कुछ, फॉर मी मेरे मतलब मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया। ठीक, ये तो कहीं आपको बोलना है तूने मेरे लिए क्या बोला, क्या नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं यू हैव डन सो मच फॉर मी। ठीक, याद है तुझे जब अर्जुन होने वाला था, मतलब यू रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद अर्जुन, यहाँ पर प्रेग्नेंट विद अर्जुन ये मत मीन्स निकालना प्रेग्नेंट अर्जुन से। ठीक, गर्भवती अर्जुन से, यहाँ मतलब पेट की बात कर रही है, जो बच्चा उसके पेट में गर्भ में है। ठीक, यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट किया जा सकता था, वाज गोइंग टू अर्जुन वाज गोइंग टू बी वार्न, अर्जुन वाज गोइंग टू बी वार्न। ठीक, अर्जुन होने वाला था। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे मतलब जिसको बोलना है प्रेग्नेंट विद अर्जुन, मतलब अर्जुन से गर्भवती, मतलब अर्जुन पेट में था। ठीक, अर्जुन से गर्भवती कुछ और रियल लाइफ में ले जाओगे तो थोड़ा और लगेगा, मतलब इसका कहने का मतलब प्रेग्नेंट, इसकी फ्रेज का मतलब है प्रेग्नेंट अर्जुन पेट में था। ठीक, अर्जुन गर्भ मतलब गर्भ में था। ठीक, तू भूल गई ही थी तेरा भी एक घर है, यू हैड फॉरगेटन दैट यू टू हैव योर ओन होम, यू हैड फॉरगेटन दैट यू टू हैव योर ओन होम। ठीक, यहीं पड़ी रहती थी, स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक, यू वर ऑलवेज हेयर,